फिल्म के शुरुआती सीन में इराक के एक शहर हाट्रा को दिखाया जाता है और वहाँ प्राचीन चीजों की खुदाई हो रही होती है। और वहाँ हम एक फादर मैरिन को देखते हैं। फादर मैरिन भी खुदाई कर रहे होते हैं और फिर उन्हें वहाँ एक एमुलेट यानी ताबीज मिलता है जो शैतान पेजुजू का होता है। पेजुजू एक शैतान है जो कि गर्मियों में सूखा और अकाल लाता है। बारिश के महीनों में टिड्डों का झुंड ले आता है जो कि लाखों करोड़ों की संख्या में होते हैं और फिर फसलों को खराब कर देते हैं, जिस कारण मनुष्य में भूखमरी और अकाल हो जाता है। लेकिन पेजुजू का एक दुश्मन है, लमैश्तू। लमैश्तू भी एक शैतान है जो मदर और उनके छोटे बच्चों को नुकसान पहुंचाता है। ऐसा माना जाता है कि ये दूध पीने वाले बच्चों को किडनैप कर उनका खून पीता है। इसलिए पेजुजू के जरिए लोग लमैश्तू को माँ और बच्चे से दूर रखते हैं। इसलिए पेजुजू के शैतान होने के बाद भी इंसान उसे अपनी रक्षा के लिए यूज करते हैं क्योंकि वह दूसरे शैतान लमैश्तू को रोकता है। हम वापस मूवी पर आते हैं। यहाँ दिखाया जाता है कि फादर मैरिन खुदाई से निकली प्राचीन वस्तुओं का डाटा बना रहे होते हैं जिसमें शैतान पेजुजू का ताबीज भी होता है। फादर मैरिन प्राचीन चीजों की खोज करते हुए एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पेजुजू की एक मूर्ति भी होती है। वहीं दो डॉग्स की फाइट को दिखाया जाता है। ये डॉग्स की फाइट इस बात का एक सिंबल है कि दो शैतान आपस में लड़ रहे हैं, अर्थात पेजुजू और लमैश्तू। इसके बाद जॉर्ज टाउन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ क्रिस मैकनील को दिखाया जाता है जो फिल्म में एक एक्ट्रेस का किरदार निभा रही हैं और अपने फ्रेंड और डायरेक्टर बर्ग डैनिक्स की फिल्म जो कि स्टूडेंट्स पर बन रही है उसमें काम कर रही होती हैं। क्रिस मैकनील की एक 12 साल की बेटी रीगन है। क्रिस मैकनील एक वेल एस्टेब्लिश्ड एक्ट्रेस है। उसके पास नाम, पैसा, धन दौलत हर शय है। क्रिस और रीगन की लाइफ बहुत हैप्पी होती है। वे दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार भी करती हैं। इसी बीच हम फादर कैरन को देखते हैं। इससे नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रीगन और क्रिस साथ में होते हैं और तभी क्रिस को रीगन के खिलौनों में एक ओजा बोर्ड मिलता है। जब क्रिस रीगन से इस ओजा बोर्ड के बारे में पूछती है तो रीगन उसे बताती है कि वो अक्सर इसके साथ खेलती है। जब क्रिस उसे बोलती है कि ये चीज अकेले नहीं खेलते, तब रीगन उसे बोलती है कि उसके साथ कैप्टन हाउडी भी खेलते हैं। जब क्रिस रीगन को बोलती है कि चलो हम खेलते हैं और तुम मुझे बताना कैसे खेलते हैं, तभी आश्चर्यजनक रूप से जैसे ही क्रिस ओजा बोर्ड खेलने जाती है उसके हाथ से ओजा बोर्ड प्लैंशेट दूर चला जाता है। ऐसा होने पर क्रिस रीगन को मजाक में बोलती है कि लगता है तुम मेरे साथ ओजा बोर्ड नहीं खेलना चाहती, पर रीगन क्रिस को बताती है कि कैप्टन हाउडी नहीं चाहते तुम इसे खेलो। क्रिस रीगन की इस बात को लाइटली लेती है और उसका एक बचकाना मजाक समझती है। आगे हम देखते हैं क्रिस सो रही होती है और तभी उसे फोन आता है और इसकी नींद खुलती है। फिर क्रिस देखती है कि उसके बेड पर रीगन सो रही होती है। क्रिस रीगन को बोलती है कि तुम यहाँ क्यों सो रही हो, तो रीगन उसे बोलती है कि उसका बेड हिल रहा था और इसी कारण वो अपने बेड पर सो नहीं पा रही थी। क्रिस इस बात को ज्यादा महत्व नहीं देती और फिर क्रिस रूम से बाहर चली जाती है तो उसे लॉफ्ट रूम से कुछ आवाजें आती हैं। क्रिस को पहले भी रात को लॉफ्ट रूम से आवाजें आती रही हैं, तो इस बार क्रिस ऊपर लॉफ्ट रूम में जाकर देखती है पर उसे वहां कुछ नहीं मिलता। इसके बाद क्रिस रीगन को डॉक्टर के पास लेके जाती है और जब डॉक्टर रीगन का टेस्ट कर रहा होता है तब रीगन अजीब व्यवहार करती है और डॉक्टर को अपशब्द भी बोलती है। डॉक्टर क्रिस को बताता है कि रीगन को नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम है जिस कारण रीगन हाइपर एक्टिव हो गई है और उसका स्वभाव गुस्से वाला हो गया है जो आगे जाकर डिप्रेशन में बदल सकता है। क्रिस डॉक्टर को बोलती है कि रीगन को किसी भी बात की टेंशन नहीं है। तभी डॉक्टर उसे बताते हैं कि रीगन के फादर उसके साथ नहीं है और वो कभी रीगन को कांटेक्ट भी नहीं करते। शायद यही रीगन की टेंशन का कारण हो सकता है। दूसरी तरफ फादर कैरिस को दिखाया जाता है। फादर कैरिस की माँ को उसका मामा एक मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करा देता है, जिस बात से कैरिस की माँ बहुत अधिक दुखी हो जाती है। फादर कैरिस अपनी माँ का ख्याल रखते थे लेकिन काम के कारण उन्हें उनकी माँ से दूर रहना पड़ता था।
उसकी माँ बहुत बूढ़ी थी और उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया था, लेकिन वो किसी भी डॉक्टर को इलाज नहीं करने दे रही थी, इसलिए उसे यहाँ एडमिट कराया गया था। फादर कैरिस उसे यहाँ से निकालकर अच्छे हॉस्पिटल में ले जाना चाहता था, पर उसके पास इतने पैसे नहीं थे। फिर फादर कैरिस की माँ की मृत्यु हो जाती है, जिस कारण वो और भी दुखी हो जाता है। अब कहानी वापस क्रिस और रीगन पर आती है। क्रिस अपने घर पर एक पार्टी थ्रो करती है। पार्टी के दौरान रीगन वहां आती है और वहां मौजूद एक गेस्ट से बोलती है कि उसकी मौत इसी घर में ऊपर होगी, और फिर रीगन वहीं खड़ी खड़ी यूरिन कर देती है। ये देखकर सब शॉक हो जाते हैं। क्रिस रीगन को नहलाकर फिर उसके बेड पर जैसे ही सुला के वापस आती है, तभी वहां रीगन का बेड तेजी से हिलने लगता है और रीगन जोर जोर से चिल्लाती है। क्रिस ये सब कुछ देखती है, पर वो कुछ समझ नहीं पाती। वापस क्रिस उसे डॉक्टर के पास लेकर जाती है। डॉक्टर रीगन पर और ज्यादा टेस्ट परफॉर्म करता है और उसे और अधिक शारीरिक तकलीफें झेलनी पड़ती हैं, लेकिन सारे रिजल्ट्स नॉर्मल आते हैं। दूसरी तरफ रीगन की तकलीफ बढ़ती जाती है और अब रीगन को उसके बेड पर कोई उठा उठा कर पटक रहा होता है। रीगन बचाओ नहीं तो मैं मर जाऊंगी चिल्लाती है, पर क्रिस कुछ भी नहीं कर पाती। तभी हम देखते हैं कि रीगन अब पूरी तरह पोसेस हो चुकी है। डॉक्टर उसे कंट्रोल नहीं कर पाता, तो उसे इंजेक्शन देकर गहरी नींद सुला देता है। इसके बाद क्रिस जब डॉक्टर के पास से वापस घर आती है, तो उसे पता चलता है कि उसका फ्रेंड और डायरेक्टर बग ऊपर से गिरकर मर गया है। तभी क्रिस को यह भी पता चलता है कि बग रीगन के पास ही था, ताकि रीगन अकेले नहीं रहे। हालांकि रीगन इंजेक्शन के बाद गहरी नींद में सो रही थी। यहाँ हम देखते हैं कि रीगन उल्टा होकर अजीब तरीके से सीढ़ियों से नीचे उतरती है और उसके मुंह से खून गिरता है। यह देखकर क्रिस और ज्यादा घबरा जाती है। अब डॉक्टर और साइकेट्रिस्ट को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो रीगन पर कई सारे टेस्ट परफॉर्म कर चुके थे, लेकिन सारे टेस्ट नॉर्मल आ रहे थे। इसलिए डॉक्टर क्रिस को ये सलाह देते हैं कि वो प्रीस्ट से जाकर मिले और रीगन पर एक्सॉर्सिज्म करवाए। आगे हम देखते हैं कि क्रिस से मिलने लेफ्टिनेंट विलियम आते हैं, जो बर्ग की मौत का केस हैंडल कर रहे थे। वो क्रिस से उस रात की बातें पूछते हैं और फिर क्रिस को बताते हैं कि बर्ग की मौत में कुछ बहुत अजीब चीजें हुई थी। वो क्रिस को सभी बातें बताते हैं कि बर्ग की गर्दन पूरी तरह से टर्न हो चुकी थी, जैसे किसी शैतान ने उसे मारा हो। लेफ्टिनेंट विलियम के जाने के बाद रीगन के रूम से रीगन के चीखने की आवाजें आती हैं। जब क्रिस वहां पहुंचती है तो वो देखती है कि रीगन ने खुद को घायल कर लिया होता है। रीगन लगातार खुद को घायल कर रही होती है और जैसे ही क्रिस उसको रोकती है, वो क्रिस पर भी हमला कर देती है। तभी वहां उसके नौकर आते हैं, तो उस रूम का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। वहां रखा सोफा अपने आप मूव होते हुए दरवाजे को ब्लॉक कर देता है। तभी वहां रखी अलमारी भी तेजी से अपने आप मूव होते हुए क्रिस पर गिरने वाली होती है, लेकिन क्रिस खुद को बचा लेती है। उसी वक्त रीगन अपने फेस को पूरा टर्न कर पीछे कर लेती है, जो किसी भी इंसान के लिए नामुमकिन होता है। रीगन बर्ग की आवाज में बोलती है, देखो तुम्हारी बदचलन बेटी ने मेरे साथ क्या किया। रीगन के मुंह से बर्ग की आवाज में ये सुनते ही क्रिस समझ जाती है कि बर्ग को रीगन यानी उस शैतान ने ही मारा है और रीगन पर किसी शैतान की छाया है। रीगन को किसी शैतान ने पोसेस कर लिया है। यह जानने के बाद क्रिस फादर कैरिस से मिलती है और उनसे रीगन पर एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म करने की रिक्वेस्ट करती है। फादर कैरिस पहले तो क्रिस को मना कर देते हैं, लेकिन क्रिस के मनाने पर रीगन से मिलने को तैयार हो जाते हैं। जब फादर रीगन से मिलते हैं, तब तक रीगन पर वो शैतान पूरी तरह से हावी हो चुका होता है और वो फादर को उनकी माँ की मौत को लेकर तंग करता है। फादर कैरिस को जब ये पता चलता है कि उनकी माँ की मौत के बारे में रीगन को कुछ भी नहीं पता था, फिर भी उसने ये सब बातें कही, तब फादर को क्रिस की बातों पर यकीन होता है। लेकिन एक्सॉर्सिज्म करने के लिए पहले चर्च से परमिशन लेना होता है और चर्च को यह सबूत देना होता है कि जिस पर एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म करना है उस पर शैतान की छाया है। फिर रीगन की बॉडी पर हेल्प भी लिखा हुआ दिखता है। रीगन की कुछ ऐसी बातें रिकॉर्ड होना और क्रिस का फादर को ये बताना कि बर्ग को रीगन ने ही मारा है, फादर कैरिस को कन्विंस कर देता है कि रीगन किसी शैतान के द्वारा पोजेस कर ली गई है।
इसी दौरान जब फादर कैरेस रीगन की रिकॉर्ड की गई वॉइस सुन रहे होते हैं, तब उसमें रीगन फादर मैरिन का भी नाम लेती है। फादर मैरिन, जिन्हें हमने मूवी की शुरुआत में इराक में खुदाई करते हुए देखा था। फादर कैरेस चर्च से एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म करने का परमिशन लेते हैं। चर्च परमिशन तो देता है, लेकिन वो उनके साथ किसी एक्सपीरियंस फादर, जिन्होंने पहले भी एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म किया हो, उनको फादर कैरेस के साथ भेजने का निर्णय लेता है। यहाँ हम देखते हैं कि चर्च आश्चर्यजनक रूप से फादर कैरेस के साथ फादर मैरिन को ही भेजता है। फादर मैरिन क्रिस और रीगन के घर आते हैं और जैसे ही वो घर पहुंचते हैं, उन्हें रीगन की भयानक चीखें सुनाई देती हैं। वो फादर कैरेस को बोलते हैं कि तुरंत ही एक्सॉर्सिज्म की प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे। रीगन का एक्सॉर्सिज्म स्टार्ट होता है। जैसे जैसे एक्सॉर्सिज्म आगे बढ़ता है, रीगन अजीब तरीके से चीखती है। वो चिल्लाते हुए फादर कैरेस को और उसकी माँ को अब्यूज करती है और फिर उसका पलंग तेजी से हिलने लगता है। फिर देखते देखते जमीन से अपने आप ऊपर हवा में उठ जाता है। रीगन का एक्सॉर्सिज्म कंटिन्यू रहता है। फिर बेड नीचे आता है। अब वो शैतान अपनी शक्तियों से चीजों को रूम में यहाँ वहां फेंकता है और फादर मैरिन को भी अब्यूज करता है। तभी रीगन के हाथों में बंधी पट्टियां खुल जाती हैं और इस बार रीगन की बॉडी हवा में ऊपर उठ जाती है। दोनों फादर किसी तरह से उसे कंट्रोल कर कुछ समय के लिए शांत करते हैं। इसी दौरान फादर मैरिन को रीगन में शैतान पेजुजू की छाया भी दिखती है। हम यहाँ देखते हैं कि फादर कैरेस उस शैतान की बातों से बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि यह शैतान फादर कैरेस को उसकी माँ की मौत का जिम्मेदार ठहरा रहा था। जब फादर कैरेस वापस से एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म करने जाते हैं, तब वह शैतान उनकी माँ की आवाज में बातें करने लगता है और फिर से उन्हें उनकी मौत का जिम्मेदार ठहराता है। यहाँ फादर कैरेस अपना आपा खो देते हैं। तभी फादर मैरिन उन्हें वहां से बाहर जाने को बोलते हैं और फिर फादर मैरिन अकेले ही एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म करते हैं। कुछ समय बाद जब फादर कैरेस वापस से रीगन के कमरे में जाते हैं, तो वो देखते हैं कि उस शैतान ने फादर मैरिन को भी जान से मार दिया है। फादर कैरेस बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं और वो रीगन को बचाने के लिए उस शैतान को रीगन की बॉडी छोड़कर अपनी बॉडी में आने को बोलते हैं। फिर वो शैतान रीगन की बॉडी छोड़कर फादर की बॉडी में आ जाता है। तभी फादर उस शैतान को कंट्रोल करते हुए अपनी लाइफ का बलिदान देते हैं और उस रूम की खिड़की से नीचे कूद जाते हैं। उनके नीचे गिरते ही वहां कई लोग इकट्ठा हो जाते हैं और तभी वहां फादर कैरेस के दोस्त फादर डायर भी पहुंचते हैं, जो फादर कैरेस की यह दुनिया छोड़कर ईश्वर के पास जाने की अंतिम यात्रा में उनकी हेल्प करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि फादर कैरेस के बलिदान के कारण वो शैतान रीगन को छोड़कर जा चुका होता है और रीगन अब बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है और उसे अपनी कोई भी पुरानी याद नहीं रहती। इसके कुछ समय बाद रीगन अपनी माँ के साथ लॉस एंजलिस छोड़कर चली जाती है और ये फिल्म यहीं खत्म होती है।